दिल्ली धमाके की जांच के लिए नूंह पहुंची जांच एजेंसियां। दिल्ली की स्पेशल टीम ने नूंह के खाद्य विक्रेता को हिरासत में ले लिया है। खाद्य विक्रेता का नाम डब्बू है। तो देखिए, आतंकियों ने यहीं से फर्टिलाइजर खाद खरीदा था। सूत्रों के हवाले से जानकारी, इससे आरोपियों ने विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट बनाया था। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। खाद विक्रेता का नाम डब्बू बताया जा रहा है। आतंकियों ने यहीं से फर्टिलाइजर खाद खरीदा था। सूत्रों के हवाले से जानकारी, इससे आरोपियों ने विस्फोटक यानी कि अमोनियम नाइट्रेट बनाया था। दिल्ली धमाके की जांच के लिए नूंह पहुंची जांच एजेंसियां। दिल्ली की स्पेशल टीम ने नूंह के खाद विक्रेता को हिरासत में ले लिया है। अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। तो सबसे पहले आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, उसके बाद अपराजिता का रुख करेंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली धमाके की जांच के लिए अब नूंह पहुंच गई है जांच एजेंसियां। कहीं ना कहीं वहां से भी अब तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक खाद्य विक्रेता को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जाएगी। ये वही आपको अग्रवाल की जो शॉप नजर आ रही है, आप इसको ध्यान से देखिए। यहीं से वो फर्टिलाइजर शायद इन आतंकियों ने खरीदा और अमोनियम नाइट्रेट उससे बनाया गया। खाद्य विक्रेता का नाम डब्बू बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। आतंकियों ने यहीं से फर्टिलाइजर खरीदा और इससे आरोपियों ने विस्फोटक यानी कि अमोनियम नाइट्रेट बनाया था। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे हैं। खाद्य विक्रेता को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जाएगी। आतंकियों ने यहीं से फर्टिलाइजर खरीदा, इससे आरोपियों ने विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट बनाया था। सूत्रों के हवाले से जानकारी, दिल्ली धमाके की जांच के लिए अब जांच एजेंसियां नूंह पहुंच गई हैं और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। आतंकी उमर का एक नया सीसीटीवी भी सामने आया। अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, अब नूंह भी पहुंच गई जांच एजेंसियां और ऐसे में अब एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। एक दुकान जहां से फर्टिलाइजर खरीदा गया, ये भी जानकारी, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। अभी जांच होगी तब पुष्टि हो पाएगी। लगातार जिस प्रकार से जांच एजेंसियों के द्वारा जो भी लोगों को किया जा रहा है, सभी से पूछताछ की जा रही है और लगातार जिस प्रकार से हिरासत में लोगों को लिया जा रहा है, जो भी संदिग्ध है, जो भी शब्द प्रेरणादायी है, सभी की पूछताछ की जा रही है। आवश्यकता पर हिरासत में लिया जा रहा है। वही अमोनियम फर्टिलाइजर कहाँ से लिया गया, बिल्कुल अब लोग पहुंच चुकी है। इसके बाद व्यक्ति है जिसका नाम जिस प्रकार से बताया जा रहा है, जिसका नाम डब्बू है, उससे पूछताछ करेगी। उसके बाद और चीजें स्पष्ट होती नजर आएगी कि आखिर उसके पास खरीदने के लिए कौन आया था। क्या उनमें से 4 व्यक्ति, 4 डॉक्टर में से ही कोई एक आया था या कोई और व्यक्ति आया था खरीदना। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से तो एक ही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अल्पना यूनिवर्सिटी में एक और डॉक्टर है जो लापता है, जो सबसे वापस यूनिवर्सिटी नहीं आया, सबसे फरार है। तो क्या उनमें से कोई और खरीद के आया था? अगर कोई नया व्यक्ति आएगा तो कहीं ना कहीं कि इस पूरे चरण लेख में और कौन कौन व्यक्ति शामिल है, उसका बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जांच एजेंसियों के द्वारा हर एक चीज को, यानी जो भी छोटी बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही है, सभी आंकड़ों की तरफ से देखा जा रहा है और जो भी इसमें सम्मिलित है, जो भी सम्मिलित है, जिसमें भी छोटी बड़ी मदद की है, उन सभी को खत्म होता जाएगा। बिल्कुल अपराजिता, लेकिन इन सभी चीजों से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर इन डॉक्टर्स जो बताए जा रहे हैं, जो आतंकी डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं, इन्होंने अपना डेरा डाला हुआ था। चाहे वहां पर मकान लेकर विस्फोटक सामग्री रखी हो या फिर किसी से कार ली गई हो या फिर अब जिस तरीके से नूंह से एक दुकान से उन्होंने फर्टिलाइजर खरीदा अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए। हालांकि उस जो दुकानदार है जिसका नाम डब्बू बताया जा रहा है, उसे हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ होगी और आगे भी अभी और भी चीजें और भी खुलासे होने की उम्मीद देखी जा रही है। अपराजिता, अगर फरीदाबाद की देखिए बात करते हैं नमस्कार, तो राजधानी दिल्ली में कैपिटल है, गर्व हम कह सकते हैं कि देश का, तो बिल्कुल तमाम जितने भी हाई लोग हैं सभी राजधानी दिल्ली में। अब क्योंकि इस प्रकार का डेरा राजधानी दिल्ली में बनाना कहीं ना कहीं मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जल्द से जल्द वो रडार में आ जाएंगे। इस वजह से आस पड़ोस की मदद दी जाती है, आस पड़ोस में ऐसी पास में हो और आसानी हो उन्हें दिल्ली तक पहुंचने की। कहीं ना कहीं इसलिए यही विचार के साथ फरीदाबाद का चुनाव किया गया था और फरीदाबाद के लोगों ने डेरा बनाया था। अगर हम अल्पना यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये भी घटना सामने आ रही है कि नाक के द्वारा
से शो कॉज नोटिस जारी करना है, क्योंकि केवल प्रोफेसर का यानी केवल डॉक्टरों का वहाँ कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बात किया है तो टीचर का भी वहाँ पर मिलना बताया जा रहा है कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर द्वारा खंडन भी किया गया है कि जो लाल रंग की गाड़ी थी या फिर जो आई-20 गाड़ी थी लाल बुलेट को अल्फोरा यूनिवर्सिटी में साथ ही हाथी का खंडन किया गया है। इसकी पुष्टि भी किसी जांच एजेंसी द्वारा नहीं की गई, मगर बताया जा रहा है कि संभावना है कि आई-20 जो गाड़ी है वो 10 दिन तक अल्फोरा यूनिवर्सिटी में फालतू डीजल गाड़ी का वहां से मिला। तो कहीं ना कहीं शब्द की यूनिवर्सिटी देखते हुए स्टाफ के द्वारा शो कॉज नोटिस डाला गया है। प्रिंसिपल कानूनी कि आगे क्या कुछ यूनिवर्सिटी सामने आती है। इसके अलावा ये तो बिल्कुल तय हो जाता है कि पूरा जो लिंक है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर केवल हरियाणा तक नहीं, बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की नजर आ रही है और कई लोग इससे सम्मिलित है। हालांकि देखिए ये भी संभव है कि जो फर्टिलाइजर जिसने बेचा होगा इससे ये विचार नहीं किया होगा कि आखिर वो किसे फर्टिलाइजर बेच रहा और क्या मंशा है सामने वाले की। पैसे के लोग में किसी भी कारण से हो सकता है कि इसने बेच दिया होगा या सच में उससे सम्मिलित होगा। तमाम चीजें निकल कर सामने आएगी जब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, मगर ये तय है कि जांच एजेंसी के द्वारा लगाया जा रहा है और जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है कि सच्चाई के तह तक पहुंचे। आज भी दोपहर को टीम है टीम है वो घटना हुआ है वहां तक पहुंची, जांच के द्वारा किया गया है। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि अब नूहू भी पहुंच गई है कुछ जांच एजेंसियां और जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है। आपको जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नूहू से ही एक दुकान से फर्टिलाइजर खरीदा गया, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि वो फर्टिलाइजर खरीदकर अमोनियम नाइट्रेट उससे बनाया गया और जो कि विस्फोटक एक सामग्री है और साथ ही साथ जो 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ उसमें उसका इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, आतंकी नंबर 1, आतंकी नंबर 2, 3 और 4 डॉक्टर उमर मोहम्मद और आतंकी नंबर 2 आदिल अहमद और मुजम्मिल शकील और शाहीन, जिनको इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। और आतंकी नंबर 1 जो उमर मोहम्मद को आप देख पा रहे हैं वो 10 नवंबर जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस कार में मौजूद था। और ये कुछ और सीसीटीवी आपको हम दिखा रहे हैं। सीसीटीवी आप सबसे पहला सीसीटीवी देखिए, इसमें आप उमर आतंकी को देख पा रहे हैं। धमाके का सीसीटीवी भी आप दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं। खतरनाक आतंकी हमला हुआ, चंद सेकंड में तबाही मची। और ये तीसरी फुटेज आप देखिए, ब्लास्ट के बाद दहशत का माहौल, लोगों में इधर उधर भागते हुए अपनी जान को बचाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो धमाके का खौफनाक मंजर आप दूसरी तस्वीर में देखिए। अब कार में ब्लास्ट हुआ, आग की चपेट में कई गाड़ियां आई। महज कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट में इस i20 कार में ब्लास्ट होता है और आसपास की कुछ गाड़ियां उसकी चपेट में आ जाती हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, आग की चपेट में कई गाड़ियां आई और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आप सभी आपके सामने है। ये फिलहाल दूसरी, तीसरी और चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तीनों को हिरासत में लिया गया है। आतंकी नंबर 1 यानी कि डॉक्टर उमर मोहम्मद उस कार में मौजूद था, i20 कार में, जिसमें ब्लास्ट हुआ 10 नवंबर को लाल किले के पास। तो अभी एक एक कर और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। हालांकि 10 नवंबर से अब तक कई चीजों के खुलासे हो चुके हैं। और ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खंडवाली गांव से एक कार बरामद हुई है। ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार आप देख पा रहे हैं। इसकी भी जांच पड़ताल कर रही हैं टीमें। फॉरेंसिक की टीम ने जांच की है और एनएसजी बम स्क्वाड मौके पर पहुंचा है और जांच पड़ताल की जा रही है। घटनास्थल पर भी एनएसजी पहुंची है टीम और वहां पर अभी भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम की तरफ से बम स्क्वाड मौके पर पहुंचे हुए हैं कि और कई अन्य जगहों पर इस तरीके की चीजें ना मिले। हर तरफ चेकिंग की जा रही है। और 2 तस्वीर आप देखिए, ये कार में जो ब्लास्ट हुआ, ये तब की तस्वीर है, आपको काफी नजदीक से दिखा रहे हैं हम।